Hello everyone, welcome to my channel Curio Mind by Nidhi from Curiosity to Clarity। आज हमारा है थर्ड लेक्चर रिलेटिंग टू द टॉपिक एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मैंने सोचा है आज मैं जो रिकैप करवाऊंगी बाकी 2 लेक्चर्स का, मैं थोड़ा एनसीईआरटी से आपको रिकैप करवा देती हूँ। आई विल शो यू कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है ताकि आपके माइंड में और क्लैरिटी हो सके। तो आई एम गोइंग टू ओपन माई एनसीईआरटी, आप लोग भी खोल लीजिए मेरे साथ एनसीईआरटी और देख लीजिए हमने क्या क्या कवर किया है और आज मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ इस थर्ड लेक्चर में। तो दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जब केरला साइड में कोस्टल एरियाज़ में लोगों को जाना होता था स्पाइसेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दे यूज़ टू हंग अ मैग्नेट। ये हमने डिस्कस किया है ना। ये हमारी स्टोरी थी जो हमने डिस्कस की। देन आई टोल्ड यू कि हमारा फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट था मैग्नेटाइट, और उसको डिस्कवर करने वाला जो था हमारा मैग्नीज, उसके नेम के पीछे ये हमारे इस ब्लैक रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। लेटर ऑन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर मेड इन डिफरेंट शेप्स, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, दे आर इरेगुलर इन शेप, बट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैव डिफरेंट शेप्स। हमने ये डिफरेंट शेप्स हमने देखे, हमारी स्कूल की लेबोरेटरीज में भी होंगे और मैंने तुमको लाइव सेशंस में भी दिखाया। ठीक है, वी हैव डन दिस थिंग ऑल्सो। फिर देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक मटीरियल क्या होते हैं? जिसमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, और जिनमें नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं। तो मैग्नेटिक मटीरियल जिनमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, दे कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जैसे कि अगर पेंसिल की बात करें, याद है हमने पेंसिल से किया था। व्हाट डू यू थिंक, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटीरियल होगा? व्हाट डू यू थिंक? तो इट विल बी नॉन मैग्नेटिक, तो इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है ना। तो लेट अस सी, तो it will not be attracted by the magnet. Similarly, eraser, it will not be attracted by the magnet. And we have taken so many things, है ना। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें ली थी, सिर्फ ये नहीं लिया था हमने स्विंग नेडल ले लिया था, हमने आयरन नेल ले लिया था। तो हमने आइडेंटिफाई किया था ये सारे चीज़ें जो हैं। जैसे अगर हम देख लें कि सिजर्स हैं, अगर हम सिजर्स देख लें तो जो इसका मेटल पार्ट जो दिख रहा है, शाइनी पार्ट, दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर हम कैंडल ले लें तो कैंडल जो है वैक्स का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्स एंड इट इज़ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब ये वाली पिन ले लें, याद है आप लोगों को क्या होगा, पिन इज मेड अप ऑफ आयरन, सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो वी हैव डिस्कस्ड, हमने एक पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल लिया था और डिपेंडिंग अपॉन दिस हमने कहा था कि जो पेंसिल है वो नॉन मैग्नेटिक है बिकॉज इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और जानते हो क्यों नॉन मैग्नेटिक है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, मैग्नेटिक डोमेन्स। और जितने भी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दोज विच आर गेटिंग अट्रैक्टेड, और जो नहीं अट्रैक्ट हो रहे, हमने कहा था ये मैग्नेटिक मटीरियल है और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। जैसे ये स्टेपलर है, तो स्टेपलर विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और नॉट? इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो इट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें। ये आपके पास डेफिनेशंस दी हुई हैं यहाँ पर। यू कैन सी मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और सिर्फ कौन सी चीज़ें बनेंगी, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके कॉम्बिनेशंस या इंडिविजुअली दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हमने ये सारी चीज़ें कवर की अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें और उसमें मैंने एक्टिविटी करके भी दिखाई है। ये दिस पाउडर्ड इज, रिमेंबर क्या बताया था, ये पाउडर्ड को हम क्या कहते हैं? यस, दीज आर कॉल्ड आयरन फाइलिंग्स। बट मैंने ये एक्टिविटी की थी खूब सारी, मैं क्या लेके आई थी, ऑल पिन्स लेके आई थी। और हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम at the poles, so that is why maximum at the ends, or you can say poles, magnetic force, है ना। और middle portion में magnetic force कैसी है, minimum है। that is why maximum iron fillings stick to the ends as compared to the middle portion। मैंने तुम्हें बताया था इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजुअली पेपर में पूछा जाता है कि what happens if you keep a bar magnet in the
iron filings. So what will happen? More iron filings will stick to the ends as compared to the middle portion. So what does this shows? That magnetic force is maximum at the ends as compared to the middle portion, right? ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये मत सोचिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. आपको फेमिलराइज करवा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी से, जितना हमने कवर कर लिया. और हमने ये भी देखा था, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स एंड एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स. रिमेंबर दैट मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. और क्योंकि मैग्नेट के 2 पोल्स हैं तो हम इसको डायपोल भी कहते हैं. मैग्नेट इज डायपोल. तो मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. मोनो मीन्स सिंगल पोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, मैं आपको वापस लाऊंगी इस पर कि ये फाइंडिंग डायरेक्शंस वाली एक्टिविटी मैं करके दिखाऊंगी आज आपको. तो ये इसमें कैसे हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. आई विल शो यू मैग्नेटिक कंपास कैसे यूज़ कर सकते हैं. आज मेरी क्लास का एजेंडा ये सब रहेगा और ये भी मैं कवर करूँगी. ठीक है. अब ये वाला याद है, अट्रैक्शन और रिपल्शन. मैंने वो रिंग मैग्नेट ले लिए थे, प्लास्टिक का एक पेंसिल स्पून ले आई थी. तो आपने देखा था ना, रिंग मैग्नेट लाइक पोल्स रिपेल कर रहे थे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे थे. तो आप बार मैग्नेट से भी यूज़ कर सकते हो. तो देखो इन्होंने पेंसिल्स के ऊपर बार मैग्नेट्स रखे हैं. आप जज करो इसमें क्या होगा. साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा. इट विल शो अट्रैक्शन. व्हाई अट्रैक्शन? बिकॉज दीज आर अनलाइक पोल्स, राइट. और इसमें क्या होगा, साउथ साउथ, दीज आर सेम पोल्स. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रिपल्शन. रिपेल को हम रिपल्शन भी कह सकते हैं. अब कईयों के लिए नया वर्ड है रिपल्शन. साइंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मतलब हम उनको अपने कई बार लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं. तो एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे रिपल्शन मतलब रिपेल करना, एक नया वर्ड है. आप ये मत लिखिएगा पेपर में कि दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. साइंस में हम साइंटिफिक टर्म्स ही यूज़ करेंगे, है ना. और ये इसका मतलब क्या है इसमें, वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज दीज आर लाइक पोल्स सो दे आर गोइंग टू रिपेल. और इसमें कुछ नहीं है, बस यही बताया गया. देखो इसमें लिखा भी हुआ है, अनलाइक पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल अट्रैक्ट, वेयर इज लाइक पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर. गॉट माय पॉइंट. ये पॉइंट भी हमने कवर कर दिया है. और हमने आज मैं ये भी बताऊंगी, आई विल कवर दिस पोर्शन ऑल्सो. ओके. या आपको याद होगा मैंने एक ग्लास में पानी डाला था, फिर एक मैग्नेट को निकाला था. व्हाट वाज दैट एक्टिविटी शोइंग, दैट मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू. याद है वो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू किस किस से, याद करो किस किस से, एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, पेपर, ग्लास, एयर, वुड. तो इसमें भी यही एक्टिविटी है. क्योंकि अब आप अभी अनअवेयर है, दिस इज मैग्नेटिक कंपास, तो ये क्या है, तो मैं इसको भी बताऊंगी. एक्चुअली ये वुडन है. ये जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर आपको ये चीज़ दिख रही है ना, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैग्नेट. अब ये कैसा मैग्नेट है ये हम अब डिस्कस करेंगे. तो जब ये 2 मैग्नेट्स को हम आसपास लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, क्लोजर लेके आएंगे, बट इनके बीच में वुड है, क्या ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन या अट्रैक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हम आज ऑब्जर्व कर लेंगे. आप बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे. जिस हिसाब से हमने एक्टिविटीज़ पहले की हुई हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे. ये वुड नॉन मैग्नेटिक है, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं. याद है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नेट क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. याद है मैग्नेटिक एरिया. और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. याद है कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, नॉर्थ टू साउथ, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ, राइट. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैग्नेटिक एरिया को. तो ये जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको क्रॉस करके क्या ये मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. मैं इसको लाइव भी करके दिखा दूंगी. पहले मैं ये मैग्नेटिक कंपास दिखा दूं, फिर आपको मैं ये करके भी दिखा दूंगी एक्सपेरिमेंट. ठीक है. उसके बाद ये एक्टिविटी, रिमेंबर इन्होंने एक गार्लैंड बना दिया. गार्लैंड मतलब समझते हो ना, फूलों की माला. तो देखा था ना हमने पिंस के थ्रू बना दिया. ये वही प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल, इट इज़ अ टाइप ऑफ फन विद मैग्नेट्स, दैट मैग्नेटिक पोल्स दे विल बी अट्रैक्ट. मैग्नेटिक पोल्स में मैक्सिमम अट्रैक्शन है. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द फन एक्टिविटीज. आई हैव डन दिस एक्टिविटी. रिमेंबर कि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू दिस एंड दिस.
और ये याद है मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ लिखा होता है, साउथ लिखा होता है, और कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ साउथ ना लिख के ये डॉट बना होता है, वाइट डॉट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल, ठीक है ना। सो दे विल रिपेल। तो दीज आर जस्ट सिंपल एक्टिविटीज़ की मूवमेंट होगा तो एक मूवमेंट होगा तो एक अच्छा एक फन एलिमेंट क्रिएट होगा। तो हमने ये सब कर लिया। सो आज का एजेंडा मेरा जो रहेगा, आज जो मैं सोच रही हूँ लेक्चर में कवर करने के लिए, तो आज मैं सोच रही हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, देन कवरिंग द मैग्नेटिक कंपास पार्ट, और अगर टाइम परमिट करेगा तो मेकिंग योर ओन मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू माय लेक्चर। तो हम वापस आते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल बार्स हैं और हमें दोनों ब्लैक कलर के हैं और दोनों में बार्स हैं और दोनों में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन बार है, तो हम क्या चीज़, कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देयर कैन बी मैनी वेज। आपने 2 वे स्टडी कर लिया है ऑलरेडी, तो हम देखते हैं वो स्टडी क्या किया है। लेट अस स्टार्ट। मैं अब आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट वे जो आपने स्टडी किया है, फर्स्ट वे इज, पहला वे जो आपने स्टडी किया है, आप क्या कर सकते हैं, यू विल ब्रिंग आयरन फाइलिंग्स या आयरन पिंस नियर बोथ द बार्स। हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंग आयरन फाइलिंग्स या हम क्या कह सकते हैं, आयरन पिंस नियर बोथ द बार्स। तो क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, अगर हम आयरन फाइलिंग्स और पिंस नियर बोथ द बार्स करेंगे तो क्या होगा, द बार विच इज मैग्नेटिक या विच इज मैग्नेट, बार विच इज magnet will wait a minute, the bar which is magnet will attract the iron pins, है ना, whereas other one will not attract the, whereas other will not. This is the first way. Okay, फर्स्ट वे हमने किया, ये हम कर सकते हैं ना नेचुरली। आयरन थोड़ा ना आयरन पिंस को अट्रैक्ट करेगा, तो जो बार मैग्नेट का होगा वही अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द आयरन बार और द बार मैग्नेट। दूसरा वे क्या हो सकता है, याद है हमारा, एक मैंने तुम्हें एक लाइन दी थी कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर मैं एक मार्क्ड, रिमेंबर, ब्रिंग अ मार्क्ड बार मैग्नेट या कोई भी बार मैग्नेट, एक्चुअली मार्किंग्स तो होंगी, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर बोथ द एंड्स ऑफ द 2 बार्स। दोनों बार्स के एंड्स पे आप क्या ले आओ, बार मैग्नेट ले आओ। तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो जरा, अगर ये बार मैग्नेट, सपोजिंगली हम इसको लेबल कर लेते हैं ए बी, एक बार मैग्नेट नहीं है, मतलब एक जो भी बार है, एक ये बार लेबल कर लेते हैं, एक दूसरा बार को लेबल कर लेते हैं दिस सी डी, ठीक है। 1 by 1 दोनों साइड पे, नियर बोथ द एंड्स ऑफ द 2 बार्स 1 by 1 कर लेते हैं, 1 by 1। तो बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसा होगा, अगर हम बार मैग्नेट यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर यहाँ पर भी लेके आ रहे हैं ये बार मैग्नेट, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये बार क्या बन गया, आयरन बार, क्योंकि दोनों साइड से अट्रैक्ट कर रहा है।
क्योंकि अगर मैग्नेट होता, अगर सपोजिंगली अगर मैं इसके पास ये मैग्नेट लेके आऊं नॉर्थ साउथ, और इस तरफ भी मैग्नेट लेके आऊं साउथ नॉर्थ, ऑपोजिट पोल्स करके, अगर यहां पर ये अट्रैक्ट कर रहा है और यहां पर ये रिपेल कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ मैग्नेट, बिकॉज रिपल्शन इज शोन बाय द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट. आयरन फाइलिंग्स में थोड़ा ऑपोजिट पोल्स है, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द साइड्स. तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा आयरन बार, क्योंकि ये दोनों साइड से अट्रैक्शन शो कर रहा है. और ये क्या बन गया हमारा बार मैग्नेट, बिकॉज इट इज शोइंग रिपल्शन फ्रॉम वन साइड. So that is why we say that repulsion is the surest test of magnetism. And how we came to know? आप दो तरीके से, एक तो आयरन फाइलिंग्स यूज कर सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं, दूसरा बार मैग्नेट लेके आइए, दोनों के पास लेके आइए वन बाय वन दोनों के एंड्स पे. तो दोनों एंड्स पे जिसमें अट्रैक्शन हो रहा है दैट विल बी आयरन बार, और जिसमें अगर एक साइड में अट्रैक्शन एक साइड में रिपल्शन हो रहा है दैट विल बी अ बार मैग्नेट. सो दिस प्रूव्स that repulsion is the surest test of magnetism. अगर क्वेश्चन पूछा जाए how will you show that repulsion is the surest test of magnetism, हम यहीं से शुरू कीजिए. If we are given two identical bars and we have to distinguish between them, तो हम we will bring a bar magnet near both the poles. Got my point? एक और थर्ड वे भी है इसको आइडेंटिफाई करने का. वो थर्ड वे क्या रहेगा, अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड रहेगी उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे रहेगा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड. ये तो हमने कर लिया. आज हम एक और अपना जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं, हमारी एक और एक्सपेरिमेंट मस्ती होने वाली है. तो उसके लिए मुझे चाहिए एक थ्रेड, जो मैंने पहले से ही अरेंज करके रखा है आप लोगों के लिए. थ्रेड, बार मैग्नेट, प्लास्टिक स्केल और वुड पीस, ये सब मैंने अरेंज करके रखा आपके लिए. अच्छा, हम जो प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं, हम ये शो करने वाले हैं कि बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्टिविटी के थ्रू, हम देखने वाले हैं कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब फ्रीली लटकाते हैं, और किससे लटकाते हैं, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. रिजिड मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ऐसा सपोर्ट ना हो कि जो आपने थोड़ा सा भी हाथ लगाया, थोड़ा सा भी मैग्नेट को मूवमेंट करेंगे अभी हम, तो ये मैंने रिजिड सपोर्ट रेडी किया आपके लिए. हम इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं, हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने वाले हैं. फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. इसको फ्रीली किसी चीज़ से हंग करने वाले हैं, और ये जो सपोर्ट होना चाहिए जिससे हम हंग करें, दैट शुड बी अ रिजिड सपोर्ट. रिजिड सपोर्ट मतलब ऐसा सपोर्ट जो गिरे नहीं. अब मैं मैग्नेट को बहुत बार मूव करने वाली हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं मैग्नेट को मूव करूँ और ये सपोर्ट गिर जाए. तो मैंने फ़िलहाल के लिए इस मेटल स्केल को, इट इज़ अ स्टेनलेस स्टील स्केल, इट इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैंने ये यूज़ किया है एज अ रिजिड सपोर्ट. ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मैग्नेट के पोल्स मार्क्ड नहीं है, तो मैंने एक एंड को, देख सकते हो आप, ब्लू कलर कर दिया है. ठीक है, एक एंड को ब्लू कलर कर दिया है, और मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया. एक एंड को ब्लू कलर कर दिया, और मैं इसको अब थोड़ा सा रोटेट करने वाली हूँ. और रोटेट करके हम देखेंगे कि जब रोटेट करते हैं तो ये मैग्नेट रुकने के बाद जब ये स्टॉप होगा तो कहाँ रुकता है. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने अपने जो रूम है उसका फ़ैन स्विच ऑफ कर दिया है. क्यों फ़ैन स्विच ऑफ कर दिया होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एयर करंट की वजह से मूवमेंट होता रहेगा मैग्नेट का, तो हमें पता ही नहीं चलेगा. तो हमने फ़ैन स्विच ऑफ किया. ये प्रिकॉशन है, ये हमारा प्रिकॉशन है. हम इस एक्टिविटी में ये प्रिकॉशन लेंगे. आप देख सकते हो ब्लू साइड इज़ कमिंग टू दिस साइड. अब मैं फिर से इस मैग्नेट को रोटेट कर देती हूँ और इसका वेट करती हूँ स्टॉप होने का. देखते हैं कि अब ब्लू साइड किस तरफ आता है, इस साइड रिटेन रहता है या दूसरी साइड आता है. ठीक है, तो विल वेट फॉर दिस टू स्टॉप. आप देख सकते हो कि ब्लू साइड इसी तरफ आ रहा है. कितनी बार भी रोटेट कर लूँ, ब्लू साइड जो है वो इस साइड आ रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स, इसका मतलब मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है. और हमें पता है जब मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, क्वेश्चन अराइजेस कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला होगा कि ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है. ठीक है, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन टू अप्रॉक्सीमेटली नो इन विच डायरेक्शन इज दिस द ब्लू पार्ट.
ठीक है ना, मेरे केस में इन विच डायरेक्शन इज द ब्लू पार्ट, तो दे हैव यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन। अगर मैं कहती हूँ कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ ईस्ट डायरेक्शन, माई ईस्ट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ पर होगी। और ईस्ट के राइट साइड पे अगर आई एम फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड विल बी द नॉर्थ एंड द अदर साइड विल बी द साउथ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इफ यू आर फेसिंग, अगर मेरा फेस है ईस्ट की तरफ, अभी तो मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ होगा तो मेरी नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होगी? लेफ्ट साइड पे। तो मैं कह रही हूँ यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, तो कायदे से अगर मैं उधर खड़ी हूँ, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? ये वाली साइड क्या होनी चाहिए? नॉर्थ। और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए? साउथ। तभी जब मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रही हूँ, जब फ्रीली रोक रखा हुआ है, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ब्लू पोर्शन इज ऑलवेज कमिंग लाइक दिस। सो विच इज दिस डायरेक्शन इंडिकेटिंग? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हाँ के ना? तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर मैं वेस्ट साइड पे फेस कर रही हूँ तो मेरा राइट विल बी द नॉर्थ। तो देख सकते हो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये रफ आइडिया हमें पता चल गया व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। आप भी पता कर सकते हो, जहां पर आप खड़े हो वहां पर एक रफ एस्टिमेट करो कि ये कहाँ से सनराइज होता है, दैट विल बी द ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ से सेट होता है, जहां मैं खड़ी हूँ वहां ऐसा होता है। आप ये प्रूफ भी हो गया, यू कैन सी द मैग्नेट इज ऑलवेज अलाइनिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और क्योंकि मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो मेरा राइट विल बी द नॉर्थ एंड दिस साइड विल बी द साउथ। कई बार पेपर्स में ये आता है, इफ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट देन योर लेफ्ट साइड विल बी विच डायरेक्शन? दैट विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब एक ये बात हो गई, क्या ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये मैग्नेट से हमने अभी किया? क्या हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अगर करते हैं, लेट मी शो यू। अब ये मैंने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अच्छा, मैंने दोनों केसेस में मिडल से इसको इसीलिए सस्पेंड किया, मिडल से हम इसलिए ताकि इसका मूवमेंट फ्री हो सके। तो मैं इसको भी स्केल पे सस्पेंड कर लेती हूँ ताकि एक रिजिड सपोर्ट लुक आ जाए। ठीक है, मैं इसको स्केल से फिलहाल के लिए अपने लिए सस्पेंड कर लेती हूँ। अगेन इसका प्रिकॉशन क्या रहेगा? हमें फैन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एयर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दैट यू कैन अंडरस्टूड, नहीं तो ये मूव करता रहेगा, है ना। अब इसमें भी मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक साइड को मैं कलर कर देती हूँ। लेट अस कलर दिस साइड, ठीक है, और देखते हैं क्या ये साइड हमेशा, जैसे मैग्नेट के केस में कलर्ड साइड हमेशा इस साइड आ रही थी, तो क्या इसमें भी ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैं इसको मूव करती हूँ, कैसे भी मूव करती हूँ, एंड आई वेट कि ये स्टॉप करे, और देखिए हम किस डायरेक्शन में ये स्टॉप करता है। तो फिलहाल ये किस डायरेक्शन में स्टॉप कर रहा है? इस सामने वाली डायरेक्शन में स्टॉप कर रहा है, राइट। अब मैं इसको, ये मैंने रिजिड सपोर्ट लुक दिया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रिजिड सपोर्ट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो आई कुड अरेंज दिस। अब मैं इसको फिर से मूव करती हूँ और देखती हूँ क्या ये सेम डायरेक्शन में स्टॉप करता है या डिफरेंट डायरेक्शन में स्टॉप करता है, कहाँ इसका डायरेक्शन स्टॉप करेगा। तो यू कैन सी ये इस डायरेक्शन में अब स्टॉप कर रहा है ना। तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो डायरेक्शन किस में फिक्स्ड रहेगी, किस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी? सिर्फ मैग्नेट में, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स है, और मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो मैग्नेट को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देते हैं दैट इट विल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जब पुराने ज़माने में जो ट्रैवलर्स होते थे, जो लैंड से जाते थे, सी से जाते थे, उन्होंने भी राइजिंग सन की डायरेक्शन को यूज़ करते हुए ईस्ट वेस्ट निकाला, एंड दे सस्पेंडेड देयर नेचुरल मैग्नेट विच इज़ नोन एज मैग्नेटाइट, है ना। और उनको क्या पता चल गई? अपनी ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस पता चल गई। तो जब सस्पेंड किया, कलर किया, एक तरफ से उनको एक आइडेंटिफिकेशन रखा, तो सारी डायरेक्शंस पता चल गई। लेटर ऑन अब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिस्कवर करने शुरू किए। जब हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिस्कवर किए तो साइंटिस्ट ने हमारे लिए एक मैग्नेट, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे हम इजीली, अब हमें लटकाना ना पड़े, अब हम इजीली हर जगह कहीं भी हो, यहाँ पर हो वहाँ पर हो, हमें कहीं हंग करने की प्लेस ना ढूंढनी पड़े, हम आसानी से डायरेक्शंस हम मेकआउट कर सकें। और वो डिवाइस क्या था? वो था मैग्नेटिक कंपास। तो अभी तक हमने क्या किया है एक बार मैं बता देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
और हमें कैसे पता चला? हमने वी हैव यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। और जो एंड ऑफ द मैग्नेट, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स और उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम क्यों दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड, या हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ सीकिंग एंड, या हम उसको कह सकते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। दूसरा, जो एंड साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, मेरे केस में इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, तो दैट इज नोन एज साउथ सीकिंग एंड, मतलब जो साउथ की तरफ सीक करेगा, साउथ की तरफ जाएगा, उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमने देखा, ये मैंने ये एक्चुअली पिक्चर लिया है, ये एक रिजिड सपोर्ट का लुक दे रहा है। दिस इज द मैग्नेट, और ये हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? इट विल ऑलवेज बी, येलो यूज कर लेते हैं ताकि हमें देखें, इट विल बी ऑलवेज बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, तो हमें डायरेक्शंस पता चल रही है, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगर हम अब हमने देखा कि जो, अब मैं तुम्हें ये भी बता चुकी हूँ कि प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है। प्रिकॉशंस मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने जब ये एक्टिविटी की थी, हमने कहा था अवॉइड डूइंग इट नियर द करंट्स ऑफ एयर, और जब हम जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डोंट यूज़ द लाइट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट्स मूव करते रहते हैं, यू कैन नॉट हैव द एग्जैक्ट आइडिया कि कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये प्रिकॉशंस हमें ये एक्टिविटी करते हुए लेनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिस्कवर हुए, जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आए, तो साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंस के लिए एक डिवाइस बनाया जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो अभी मैं आपको शो करती हूँ मैग्नेटिक कंपास में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। आई जस्ट शो यू द मैग्नेटिक कंपास। चलो, सरप्राइज फॉर एवरीवन, दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास विच आई हैव अरेंज्ड फॉर यू। तो इसके कंपोनेंट्स आप देख लीजिए, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी लेबल कर दूंगी। तो दिस पार्ट विच यू कैन सी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाई? बिकॉज इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, मोर ओवर इट इज़ लाइट वेट ऑल्सो, तो इन्होंने एल्यूमिनियम बेस लिया। दिस इज़ अ ग्लास कवर। ग्लास कवर क्यों है? ताकि अंदर का जो इंटीरियर आपको पार्ट दिख रहा है, इट शुड नॉट मूव। ये तो मैं मूव कर रही हूँ तो ये ऐसे हिल रहा है, वैसे इट विल नॉट मूव, ताकि एयर करंट से हम इसको बचा सकें। दूसरी बात, पहली बात आपने ये देखी, इट हैज़ गॉट एल्यूमिनियम बेस विद अ ग्लास कवर ऑन इट। सेकेंड थिंग, अब ये दूसरी बात आप क्या देखेंगे? दूसरी बात, यू कैन सी अ निडल शेप्ड, दिस निडल शेप्ड थिंग, इट इज़ नथिंग बट अ टाइनी मैग्नेट। ये निडल शेप्ड क्या है? निडल की फॉर्म में है, ये टाइनी मैग्नेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टाइनी मैग्नेट सस्पेंडेड नहीं है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, इट इज पाइवटेड, PIVOTED, पाइवटेड। पाइवटेड का मतलब है जो ऐसी कोई चीज जो सेंट्रल पॉइंट से फिक्स्ड हो इन अ वे दैट इट कैन रोटेट अराउंड इट फ्रीली। तो इसको किसने पाइवट किया? इस मैग्नेटिक नीडल को किसने पाइवटेड किया? ये पिन हमने अटैच किया मिडल से, जिसके ऊपर ये जो निडल है वो पाइवटेड है एंड इट कैन रोटेट फ्रीली, है ना। तो क्यों है? ताकि ये बैलेंस कर सके सेंट्रल पॉइंट पे, जिस पे ये समथिंग, ये जो सेंट्रल पॉइंट ये बैलेंस हो सके और ये मूव कर सके। तो दिस इज नोन एज पाइवटेड, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये वाइट कलर का बेस, जिसको हम डायल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायल। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। एल्यूमिनियम बेस, ग्लास कवर, टाइनी मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ निडल विच इज पाइवटेड ऑन दिस पिन, है ना, सेंट्रल पॉइंट है जिसपे इट कैन रोटेट फ्रीली। ये वाइट बेस आप देख सकते हो, दिस वाइट बेस इज नथिंग बट अ डायल जिसपे डायरेक्शंस मार्क्ड है। कौन कौन सी डायरेक्शन मार्क्ड है देख सकते हो? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यू कैन सी ऑल द डायरेक्शंस। अब इसको यूज कैसे करना है, ये तो इसके हो गए कंपोनेंट्स। हाउ टू यूज इट, ठीक है। जहां हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, हम इस मैग्नेटिक कंपास को वहां रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ये जो निडल है इसकी जो निडल है, इट इज इंडिकेटिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पर तुम बोलोगे नहीं मैम, ये तो नहीं शो कर रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन शो कर रही है। ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, इस कंपास को अब रोटेट करेंगे। ये जो निडल है ना,
ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही पॉइंट आउट करती है। हमें क्या करना पड़ता है, इस कंपास को रोटेट करना होता है जब तक ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो नॉर्थ साउथ पे ना आ जाए। ये देखो जब तक रोटेट करेंगे, देखो ये नॉर्थ साउथ पे ना आ जाए। तो तुमने देखा पहले क्या था, ऐसे सिनेरियो था, ये जो रेड मार्क है ना, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वाला साउथ पोल इंडिकेट कर रहा है। और तुम्हें पता ही है तरीका क्या है टू नो द पोल्स की कौन सा साइड नॉर्थ है और कौन सा साइड साउथ है। तो इन्होंने ये क्या किया, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली नॉर्थ साउथ पे ही पॉइंट आउट कर रहा है। हमें क्या करना पड़ता है, इस मैग्नेटिक कंपास को मूव करना पड़ता है। कब तक मूव करना पड़ता है, जब तक रेड वाला हिस्सा, देखो रेड वाला हिस्सा नॉर्थ पे कहाँ पर आएगा, देखो उसी डायरेक्शन में जहाँ पर पहले नॉर्थ वेस्ट था। तो एक्चुअली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है। हम मैग्नेटिक नीडल को देखेंगे। सो कंपास इज रोटेटेड अंटिल नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। सो यू आर एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय दिस वे। इज इट क्लियर, समझ में आई ना? सो अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ इसके कॉम्पोनेंट्स, ठीक है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ मैग्नेटिक कंपास, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, स्मॉल बॉक्स with a glass cover on it. I hope you remember. It is a small box with a glass cover on it. और इसमें tiny magnet है in the form of needle which is pivoted. Pivoted मतलब जो central point पे fixed है and it can rotate freely. और किसके ऊपर fixed है? Pin के ऊपर. Then it has got a dial with directions marked on it. And when you keep it at somewhere, some place where you wish to find out the direction, तो इसकी needle हमेशा north south direction point out करेगी. Needle के हिसाब से चलना है. नीडल जैसे पॉइंट आउट कर रही है, इधर दिखा रही है, अब ऐसे क्योंकि ये करेक्ट बता रही है तो मैं थोड़ा सा ऐसी मूव कर रही हूँ। तो जैसे नीडल ये बता रही है यहाँ रेड है, रेड वाला इज इंडिकेटिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नीडल इज शोइंग द करेक्ट। हमें मूव करना पड़ेगा इस बेस को जब तक जो है नॉर्थ वाला किस पे ना आ जाए, नॉर्थ वाला किस पे ना आ जाए, नॉर्थ एंड पे ना आ जाए। तो हम इसको इस तरीके से मूव करेंगे जो जैसे मैंने आपको शो किया। अब इसकी ना पेपर में लेबलिंग्स भी आती हैं, जैसे ये मैग्नेटिक कंपास है तो इसकी लेबलिंग्स भी आती हैं। तो कैसे लेबल करेंगे, मैं इसको अपने तरीके से भी बना के दिखा देती हूँ आपको कि कैसे लेबल करेंगे। आप ना मैग्नेट को ऐसे डबल लेयर बनाइएगा, ये मैग्नेटिक कंपास को डबल लेयर बनाइएगा, ठीक है? नीचे वाली लेयर को लेबल कीजिएगा, क्या लेबल करेंगे? एल्यूमिनियम बेस, ठीक है? नीचे वाली लेयर को क्या लेबल करेंगे? एल्यूमिनियम बेस, जो नीचे वाला दिखा रहा है। तो डबल लेयर इसीलिए बनाया। और ये जो ऊपर वाला कवर है, हमेशा एरो ना जिस चीज़ को दिखाते हैं ना उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि जैसे ये मैं दिखा रही हूँ सपोजिंगली, तो एरो ऐसे दिखाते हैं, ये गलत है। वी डोंट यूज़ दैट वे। हमेशा एरो जिसको बताना है उसकी तरफ पॉइंट आउट करो, ठीक है? ये एल्यूमिनियम बेस हो गया। ये क्या हमारा दिखा रहा है? ग्लास कवर, राइट? और ये जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज डायल, जिसमें क्या मार्क्ड है? डायरेक्शंस आप लिख दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आप क्या दिखाओगे? पाइवट, है ना? पाइवट क्या होता है? जिसपे हम मैग्नेट को सस्पेंड नहीं कर रहे, हमने बैलेंस किया हुआ है। किसको? मैग्नेट को बैलेंस किया हुआ है, नीडल शेप मैग्नेट को बैलेंस किया हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम का देख लेना, नीडल शेप मैग्नेट को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है? और ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? निडल शेप मैग्नेट, या मैग्नेटाइज नीडल कह सकते हैं। मैग्नेटाइज नीडल का मतलब क्या होता है? नीडल शेप मैग्नेट। मैग्नेटाइज नीडल का मतलब क्या है? जो नीडल जो है हमने उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल कितनी लेबलिंग्स हो गई? 1 2 3 4 5, यू हैव गॉट 5 लेबलिंग्स। तो आप फिर से देख सकते हैं, इसमें भी आप लेबल कर सकते हो, डबल लेयर करके भी लेबल कर सकते हो। ये मैग्नेटिक कंपास का सिर्फ लुक दिया है, बट बनाने के लिए आप ऐसे डबल लेयर शो करो, ग्लास कवर शो करो, एल्यूमिनियम बेस शो करो, देन यू कैन शो द डायल विद डायरेक्शंस एंड देन यू कैन शो द निडल शेप्ड मैग्नेट। और एक तरफ कलर कर दो, है ना, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं ना आप लोगों को, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करता है, क्यों नहीं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है? ऐसा क्यों है? तो इसको डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली इसका व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है। एक्चुअली चिल्ड्रन, अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। तुम्हें पता ही है कि अर्थ की जो आउटर कोर है वो आयरन निकल की बनी हुई है। अर्थ इज रोटेटिंग, तो नेचुरली
जो मेटल्स हैं आयरन और निकल, दे आर ऑल्सो मूविंग। जब वो मूव करेंगे तो क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स मूव कर रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट शायद नहीं भी पता हो, बस आप इतना याद रखिए कि आयरन और जो है निकल है, दे आर मूविंग, दे आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। सरप्राइजिंग, दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकती है। ये हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ बिहेव्स लाइक अ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होती है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। तो कैसा इसका डायग्राम रहता है तो तुम्हें पता ही है, अर्थ जो है स्लाइटली टिल्टेड है ना। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, दिस इज नोन एज, लेट अस से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, लेट अस से दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से। एंड व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमारा बार मैग्नेट है बीच में। हमारा बार मैग्नेट इस तरीके से है कि इसके पोल्स जो हैं, जैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है। बात समझ में आई? टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ पोल। और जो ज्योग्राफिकल साउथ है उस पे मैग्नेट का कौन सा पोल है? कौन सा पोल है? कौन सा पोल है हमारा? एक मिनट, हाँ, टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ लाइज द मैग्नेटिक साउथ पोल, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हमारा क्या है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में वापस आती हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अब मैं अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगी, अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, दिस इज बार मैग्नेट, और अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगी तो क्या होगा? तो मैं अपने इस आंसर को 3-4 पॉइंट्स में कवर करूंगी। सबसे पहले मैं बात बोलूंगी, और अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। तो कैसे बार मैग्नेट है? बिकॉज तुम्हें बताया मैंने, आयरन और निकल मेटल की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, विच इज इन टर्न क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, अर्थ इज अ ह्यूज बार मैग्नेट। सेकंड थिंग, टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। पहले तुम डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, उसमें मैग्नेट दिखाओ, तो बोलो कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। दूसरी बात बोलोगे, टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ लाइज द मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, एंड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ लाइज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये सेकंड थिंग हो गई, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। ह्यूज बार मैग्नेट, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ कौन सा मैग्नेट का पोल है, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ कौन सा मैग्नेट का पोल है। तीसरी बात, ऑपोजिट पोल्स, हमें पता है ना ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम अगर मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ मैग्नेट का कौन सा वाला पोल अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ, है ना, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वाला पोल किस तरफ अट्रैक्ट होगा? इस तरफ अट्रैक्ट होगा, हाँ कि ना? क्योंकि मैग्नेट के पोल्स ऑपोजिट है एज कंपेयर टू द ज्योग्राफी के हिसाब से, हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, पर मैग्नेटिक पोल्स इनसाइड द अर्थ आर ऑपोजिट। तो जब मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रही हूँ, लटका रही हूँ, तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो मैग्नेट जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? बार मैग्नेट का साउथ पोल। तो क्या होगा? तो ये जो नॉर्थ है, अब नॉर्थ इस तरफ पॉइंट आउट करेगा, साउथ इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है? नॉर्थ अगर इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो एक्चुअली किसको दिखा रहा है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ को। और जो साउथ इस तरफ पॉइंट आउट करेगा वो एक्चुअली क्या दिखा रहा है? ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा है। समझ में आई ना? तो कैसे इसका आंसर को करेंगे, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो, एक बार लास्ट बार देख लो। तो हमारा अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, राइट? तो हमारा दिस इज, अगर हम, क्योंकि अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, तो हम थोड़ा सा टिल्टेड दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ, और ये मैं अब शॉर्टकट में बताऊंगी, ठीक है?
जोग्राफिकल साउथ, एक क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लास 10th में भी यूज होगा. दिस इज जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन. तो इनसाइड द अर्थ इज अ ह्यूज बार मैग्नेट. और कैसे है, इस तरफ कौन सा जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ कौन सा है पोल, साउथ, और इस तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ. और जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो मैग्नेट का कौन सा, ये बार मैग्नेट है, कौन सा साइड अट्रैक्ट हुआ, कौन सा साइड अट्रैक्ट हुआ, साउथ की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा, ये साउथ कौन से पोल को खींचेगा अपनी तरफ, नॉर्थ, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. और नॉर्थ पोल किसको खींचेगा अपनी तरफ, साउथ, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. तो नॉर्थ साउथ, जब भी मैं मैग्नेट को सस्पेंड कर रही हूँ इसीलिए कौन सी डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्चुअली ये क्या बता रहे हैं, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ. आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस. इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिकॉज अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट टुवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ. रिमेंबर जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या है, अर्थ का मैग्नेट, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है. एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा का मतलब जानते हो, वाइसा वर्सा का मतलब उल्टा भी एप्लीकेबल है. उल्टा का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द जोग्राफिकल, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, साउथ लाइज द मैग्नेटिक, साउथ की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्थ. वाइसा वर्सा मतलब उल्टा रिलेशनशिप भी वैलिड है. अगर हम कह रहे हैं नॉर्थ की तरफ अर्थ का साउथ पोल है, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, तो हम क्या कहेंगे, उल्टा क्या वैलिड है, टुवर्ड्स द जोग्राफिकल साउथ लाइज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. मेरी बात समझ में आई है नहीं है. सबसे पहले आप अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करिए. ह्यूज बार मैग्नेट है और जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या है और जोग्राफिकल साउथ की तरफ क्या है. तीसरी बात बोलिए, ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो तब हम जब हम फ्रीली मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को. तो वो नॉर्थ पोल एक्चुअली किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को, राइट. दैट इज बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. देखो ये मैग्नेटिक कंपास है, बीच में वुड है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये मैं मैग्नेट लेके आ रही हूँ. एंड व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो कैन यू से दैट मैग्नेटिक फोर्स, ये जो हमने पहले प्रॉपर्टी की थी, मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऑल्सो, राइट. सो दिस वुड इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल and magnetic field lines can pass through it. It is acting as a transparent material for transferring the magnetic field lines towards this magnetic needle. ठीक है. तो हम सम अप कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा है with the help of these 5-6 points. एक्चुअली हमने सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स डिस्कस कर ली हैं. तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको लर्न करने का तरीका क्या है. सबसे पहला है हमारी प्रॉपर्टी, एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. दूसरी बात भी पोल की बोलोगे, मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे पोल्स के. नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हमारी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताएंगे. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. और कहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सेकेंड थर्ड उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, दिस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज लोएस्ट इन द मिडल पोर्शन. तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड, ये 2 पॉइंट्स तो पोल्स के हो गए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इनसे रिलेटेड, वेट अ मिनट, इनसे रिलेटेड जो हमारे डिस्कशन ऑफ पॉइंट्स है, जैसे मैग्नेट अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, एक और पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा. तो 2 पोल्स के पॉइंट हो गए, 3 मैग्नेटिक फोर्स के पॉइंट हो गए. और लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो हमारे टोटल कितने हो गए, 2 पोल्स के पॉइंट हो गए, 3 मैग्नेटिक फोर्स के पॉइंट हो गए, 5, 6, 7 दीज द नॉर्थ freely suspended magnet point in the north south direction, like poles repel and unlike pole attract. This is all about today's session. अब next session में we'll discuss the rest of the chapter. Thank you and have a good day ahead.